हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब। चलिए, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लास पर। और आज देखिए, मैं एक नया फिर लेकर आ गया हूँ। और आज का जो वीडियो है वो बिहार बोर्ड क्लास 11th का रेनबो जो बुक है उसका पहला चैप्टर जो है प्रोज सेक्शन का, आपका पहला चैप्टर का मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ। इसके पहले वीडियो में मैंने आपको जो है इस लेसन का पूरा एक्सप्लेनेशन बता दिया है। आप मेरे चैनल पर जाकर उसको देख सकते हैं। और इस लेसन से जो भी संभव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो पाया वो मैं लेकर आपके सामने आया हूँ। तो चलिए, बिना देरी के हुए शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या है कौन आंसर और उसका क्या है क्वेश्चन। ठीक है, तो आपका देखिए यहाँ हेडिंग दिया गया है, चैप्टर 1 है और चैप्टर का नाम है एनिमल इन प्रिजन। ठीक है, यानी कि जेल में जानवर या जानवर जेल में। इसके लेखक हैं आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसके लेखक हैं। और इनका डेट ऑफ बर्थ यह है आपका 14 नवंबर 1889, 14 नवंबर 1800 आपका, ठीक है, 89। और यहाँ पर आपका हो गया डेट ऑफ डेथ, मृत्यु तिथि जो है आपका 27 मई 1964, 27 मई 1964 आपका ये डेट ऑफ बर्थ है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आपका कि हु हैज़ रिटेन एनिमल इन प्रिजन। एनिमल इन प्रिजन लेसन को किसने लिखा है। क्या महात्मा गांधी लिखे हैं, क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू लिखे हैं, क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लिखे हैं, क्या आपका देसाई लिखे हैं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा आपका पहला का, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके लेखक हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आपका दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज इंडियाज डैश प्राइम मिनिस्टर। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो इंडिया के कितने नंबर प्रधानमंत्री थे। क्या वह फर्स्ट प्रधानमंत्री थे, सेकंड प्रधानमंत्री थे, थर्ड प्रधानमंत्री थे, फोर्थ प्रधानमंत्री थे। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका दूसरा का ए, फर्स्ट आपका प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि चाचा नेहरू वाज पॉपुलर एमंग। चाचा नेहरू जो थे वह किसके बीच जो थे वह प्रसिद्ध थे। तो आपका इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, चिल्ड्रेन के बीच में। अब देखिए, ये क्वेश्चन तीन तरह से पूछा जा सकता है। इसी प्रश्न को बनाकर तीन प्रश्न बनाया जा सकता है। जैसे हु इज नोन एज चाचा नेहरू, चाचा नेहरू के नाम से कौन जाना जाता है। ठीक है, या चाचा नेहरू जो थे वो किसके बीच में प्रसिद्ध हैं, या चाचा नेहरू किसे कहा जाता है। ठीक है, चाचा नेहरू को कौन पसंद करते थे। ये इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है। तो इसलिए मैंने चाचा नेहरू यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू मैंने डायरेक्ट उसी चीज़ को लिख दिया, नहीं तो फिर एक दो क्वेश्चन और बढ़ जाता है। तो तीन का आपका जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। चार का देखते हैं, लिखा है कि वेन डिड ही यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू रिटर्न टू इंडिया। जब वो विदेश पढ़ाई करने गए थे तो विदेश से जो थे वह पढ़ कर इंडिया वापस आपका जो थे वह कब आए थे। ठीक है, तो 1919 में, 1920 में, 1921 में या 1922 में। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, चार का 1921 में। ये सभी क्वेश्चन जो मैंने बनाया है वह सिर्फ राइटर के बारे में यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में जो दिया गया है बुक में चैप्टर से पहले, उससे यह क्वेश्चन है। तो चार का सी हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। आपका पांचवा क्वेश्चन कह रहा है आपका कि विच विच वन इज नॉट रिटन बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए, उनका कुछ वर्क है उसमें दिया गया है। तो इसमें प्रश्न पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा नहीं लिखा गया है। क्या वह एन ऑटोबायोग्राफी है जो इनके द्वारा नहीं लिखा गया है, क्या डिस्कवरी ऑफ इंडिया है जो इनके द्वारा नहीं लिखा गया है, या लेटर फ्रॉम फादर टू डॉटर, या यह इनके द्वारा नहीं लिखा गया है, या इनमें से कोई जो है इनके द्वारा नहीं लिखा गया है। ठीक है, तो आपका जो है इनमें से कोई नहीं, मतलब ऐसा इसमें से कोई नहीं है जो इनके द्वारा नहीं लिखा गया है। आपका सब जो है इनके द्वारा लिखा गया है। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है जो इनके द्वारा नहीं लिखा गया है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। मतलब कोई वर्क इसमें नहीं है जो इनके द्वारा नहीं लिखा गया, यानी कि सब इनके द्वारा लिखा गया है। तो पांचवा का डी हो जाएगा। छठा का क्वेश्चन देखते हैं। दिस एक्सट्रैक्ट आपका रिवील्स नेहरूज लव फॉर डैश। यह लेसन जो है, यह पार्ट जो एक छोटा सा जो हिस्सा जो है वह आपका क्या दिखाता है, क्या शो करता है। नेहरू के प्यार को किस चीज़ से संबंधित, मतलब कि नेहरू जी का जो प्यार दिखाता है वो किसके प्रति दिखाता है। क्या वह नेचर होता है, क्या वह फ्यूचर होता है, क्या वह टीचर होता है, क्या वह फीचर होता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका होगा नेचर। नेहरू जी का जो है प्रकृति के प्रति लगाव जो है यह एक्सट्रैक्ट, यह रिलेशन दिखाता है। तो 6 का ए हो जाएगा। 7 का देखते हैं। आपका दिस पीस इज ए वंडरफुल एग्जाम्पल ऑफ। अब यह जो पीस है यानी कि एक्सट्रैक्ट है, यह जो लेसन है वह किस चीज़ का जो है बहुत ही शानदार एग्जाम्पल है। ठीक है, तो किसका वह एग्जाम्पल है। तो देखिए, हम लोग यहाँ देखते हैं क्या लिखा हुआ है
तो क्या उसका यह एग्जाम्पल है डू और डाई का, यानी कि करो और मरो का, या फॉलो मी या मुझे पालन करो, या लिव एंड लेट लिव जियो और जीने दो, या ओनली फॉर यू सिर्फ तुम्हारे लिए। तो सही आंसर जो हो जाएगा इसका सी हो जाएगा, लिव एंड लेट लिव, मतलब जियो और जीने दो, क्योंकि यही पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो है वह जेल में करते हैं। ठीक है, जो भी जानवर आते हैं उनके साथ वो रहते हैं, कभी उनको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, ना उसको मारते हैं, ना कभी भगाते हैं, ना किसी को कभी कोई क्षति पहुंचाते हैं। तो इसलिए यह एग्जाम्पल है लिव एंड लेट लिव का, जियो और जीने दो का। तो 7 का सी हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन लिखा है कि हाउ मैनी मंथ्स डिड नेहरू लिव्ड इन देहरादून जेल। देहरादून जेल में पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वह कितने आपका दिन तक रहे थे, कितने महीने तक रहे थे लेसन के मुताबिक? क्या वह 13.5 महीने थे, 14.5 महीने थे, 15.5 महीने, 16.5 महीने? तो सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 14.5 मंथ। सबसे पहला लाइन ही लिखा गया आपका लेसन में, देखिएगा। ठीक है, तो 8 का बी हो जाएगा, 14.5 मंथ वह रहे थे। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका कि विच एनिमल वर इन द देहरादून जेल विथ हिम। अब कह रहा है कि कौन कौन से जानवर जो थे उनको देहरादून जेल में जो थे मिले या वहाँ पर दिखाई दिए, क्योंकि जितने भी जेल में वो रहे थे कुल मिला के 6 जेल में वो रहे हैं इस लेसन के हिसाब से, लेसन के मुताबिक। और सभी जेल में उनको अलग अलग जानवर से लगा हुआ अलग अलग जानवर मिले, अलग अलग जानवरों की संख्या में अधिकता थी। तो उसी तरह पूछ रहा है कि कौन कौन जो जानवर थे, विच एनिमल वर इन द देहरादून जेल विथ हिम, उनके साथ कौन कौन जानवर जो थे देहरादून जेल में थे। तो लिजार्ड थे, क्या वह वास्प थे या हार्नेट थे, या ऑल ऑफ दिस? तो सही इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दिस। मतलब लिजार्ड भी थे, वास्प भी थे और हार्नेट भी वहाँ पर थे, ये तीनों जानवर वहाँ पर थे। तो 9 का सही आंसर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि देयर वाज अनदर ए स्मॉल बिल्डिंग कॉल्ड द डैश इन लॉकअप। आप कह रहे हैं कि जिस जेल में थे आपका देहरादून जेल में, उसमें एक छोटा सा स्मॉल बिल्डिंग था जिसको किस नाम से, किस लॉकअप के नाम से जाना जाता था? क्या वो अमेरिकन लॉकअप के नाम से जाना जाता था, चाइनीज लॉकअप के नाम से जाना जाता था, यूरोपियन लॉकअप के नाम से जाना जाता था, या एशियन लॉकअप के नाम से जाना जाता था? तो सही आंसर जो इसका होगा वो हो जाएगा आपका सी, यूरोपियन लॉकअप उसको कहा जाता था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इसमें लिखे हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन आपका है, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि 11 नंबर, डैश वाज वेरी प्लीजेंट इन देहरादून। कौन सा आपका जो मौसम था वह सबसे ज़्यादा आनंददायक था? वेरी प्लीजेंट, नॉट प्लीजेंट, वेरी प्लीजेंट। क्या वह रैनी था, क्या वह स्प्रिंग था, क्या वह विंटर था, क्या वह समर था? तो सही आंसर जो इसका हो जाएगा आपका 11 का वो हो जाएगा बी, स्प्रिंग सीजन जो था वह बहुत ही आनंददायक था उनके लिए वहाँ पर देहरादून जेल में जब वह थे। तो 11 का बी हो जाएगा। 12 का देखते हैं। 12 का कह रहा है कि ऑन विच डे वाज देयर ए थंडर स्टॉर्म एंड रेन, आपका रेन ऑल द डे। किस दिन जो था वो बताते हैं उस डे को इस लेसन में कि स्पेशल डे था वह, जिस दिन पूरे दिन जो था वह बिजली कड़कते रह गई और बारिश होते रह गई। तो वह कौन सा तिथि था ये बताना है आपको। ठीक है, तो क्या वह तिथि जो था वो आपका 21 दिसंबर 1932 था, या क्या वह तिथि जो था आपका ये था, या 22 दिसंबर 1933 था, या आपका 24 दिसंबर 1932 था, या आपका 25 दिसंबर 1932 था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 24 दिसंबर 1932 वो दिन था, क्योंकि उसमें लिखे हुए हैं कि अगले दिन 25 दिसंबर यानी क्रिसमस डे होने वाला था। और बर्फ़ गिरने के कारण जो माउंटेन था बिल्कुल जो क्या हो गया था, स्नोई हो गया था, बर्फ़ हो गया था चारों तरफ सिर्फ। तो आपका 12 का सी आंसर सही होगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि लखनऊ जेल के बात अलग अलग जेल की, लखनऊ जेल देयर वेयर डैश देयर, कौन सा जानवर जो अधिक मात्रा में थे, या कौन जानवर वहाँ पर थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जिसका जिक्र किए हैं इस लेसन में। तो क्या वो डॉग थे, क्या वह कैट थे, क्या वह बर्ड थे, क्या वह स्क्वेरल थे? तो इसका सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा स्क्वेरल, डी नंबर। लखनऊ जेल में स्क्वेरल थी अधिक मात्रा में। ठीक है, तो 13 का डी हो जाएगा। 14 का देखते हैं। 14 का कह रहा है कि विच बर्ड वर देयर इन द अल्मोड़ा जेल। अल्मोड़ा जेल, और फिर अल्मोड़ा जेल की बात हो रही है कि इस जेल में जो थे वह कौन से जानवर अधिक मात्रा में थे, या किस पशु या पक्षी की चर्चा पंडित जवाहरलाल नेहरू इस लेसन में किए हैं? क्या वह आपका पिजन थे, क्या वह हेन थे, क्या वह कॉक थे, क्या वह पिकॉक थे? तो इसका जो सही जवाब होगा, सही आंसर होगा हो जाएगा पिजन। या अल्मोड़ा जेल में सबसे ज़्यादा जो थे वो पिजन थे, कबूतर थे। तो 14 का ए हो जाएगा। 15 क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है आपका कि नैनी जेल की बात हो रही है। देयर वर डैश ऑफ पैरोट्स,
बहुत सारे पैरोट थे। अब देखिए इससे एक और क्वेश्चन बन जाएगा कि नैनी जेल में जो थे वो क्या थे, तो पैरोट थे। जैसे अल्मोड़ा में आपका पिजन थे, उसी तरह आपका लखनऊ जेल में जो थे वो स्क्वेरल थे, उसी तरह नैनी जेल में जो थे वो पैरोट थे। लेकिन पैरोट की वहाँ पर संख्या की चर्चा की है कि कितने संख्या में थे लगभग, क्या है एक थे, क्या 10 थे, क्या 100 थे या 1000 थे। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा डी 1000। नैनी जेल में 1000 ऑफ पैरोट थे, मतलब हजारों हजारों वहाँ पर जो थे वो पैरोट थे, तोता थे, जो कि उनके बैर के वहीं आकर मतलब होल जहाँ हुआ कर रहा था उसमें रहते थे। तो ये 15 क्वेश्चन हो गया। अब अगला हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट पेज पर भी कुछ क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आपका 16 नंबर क्या कह रहा है कि इन विच जेल, किस जेल में, इन विच जेल वाज द लिटिल मंकी कॉट बाय प्रिजनर। अब एक जेल की चर्चा है जहाँ पर कुछ प्रिजनर ने, मतलब कुछ कैदियों ने मिलकर एक छोटे से मंकी का जो था वह कैच कर लिया था, क्योंकि उनके कंपाउंड में वो आ गया था और बाउंड्री पार करके जा नहीं रहा था, इसलिए उसको जेल जो थे, जेलर सॉरी जो भी कैदी थे उसको मिलकर बांध लिए थे। तो यह जो लिटिल मंकी की जो घटना है यह किस जेल से आपका जो है वह संबंधित है। क्या वह आपका देहरादून जेल है, देहरादून जेल है, क्या वह आपका जो है वह बरेली जेल है, ठीक है, या आपका वो जो है आपका यहाँ पर, मैं समझ थोड़ा सा देख लूँ, कन्फ्यूजन हो रहा है एक इसमें। तो 11 का जो हो जाएगा, सॉरी आपका 16 का जो सही आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। आपका 17 का देख लेते हैं। कह रहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू डिड नॉट लाइक डैश। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे जहाँ भी जिस जेल में रहे वह जानवरों को बहुत पसंद किए, ठीक है। एक जानवर जो था जो जिसको वह डिसलाइक करते थे, मतलब पसंद नहीं करते थे, तो वो कौन सा जानवर था आपका? क्या वह आपका स्नेक थे, क्या वह स्कॉर्पियन थे, क्या वह बैट था, क्या वह गॉड्स थे, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बैट्स, यानी कि चमगादड़। चमगादड़ को वह पसंद नहीं करते थे क्योंकि उनको हमेशा डर बना रहता था, क्योंकि चमगादड़ शाम में उड़ते हैं, इधर उधर उड़ते हैं, उनके आँख में कभी लग जाने का डर रहता था, कभी मुंह में लग जाने का डर रहता था, इसीलिए सभी जानवरों को तो वो पसंद किए, लेकिन बैट मतलब चमगादड़ को वह नापसंद किए। तो 17 का सही आंसर डी आपका सी हो जाएगा। 18 का देख लेते हैं। इन अलीपुर जेल इन कलकत्ता, जो अलीपुर जेल कलकत्ता है उसमें समथिंग वाज क्रॉलिंग ऑन। क्या जो था उनके आपका जो था रेंग रहा था, कुछ रेंग रहा था, वो फील किए थे कि कुछ रेंग रहा था, जो कि कहाँ रेंग रहा था, इस जेल की बात है, अलीपुर जेल की बात है, जो उनके देह पर कुछ रेंग रहा था, देह पर नहीं, वह पार्ट बताना है, बॉडी पार्ट्स कहाँ रेंग रहा था, क्या वह माउथ था, क्या वह फुट था, क्या वह हैंड था, क्या वह बैग था। तो सही आंसर इसका बी हो जाएगा, वह आपका फुट था, उनके पैरों पर कुछ रेंगता हुआ प्रतीत हुआ, इसलिए वो उसको झाड़े और झटकार कर फेंके। तो 18 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा। 19 का देखते हैं। 19 का कह रहा है कि नेहरू आज डैश फॉर देयर कंपनी इन द प्रिजन। नेहरू आज जो थे वह कैसा फील किए उन जानवरों का साथ पाकर जेल में, ठीक है। क्या वह ग्रेटफुल थे, क्या वह हेल्पफुल थे, क्या वह फेयरफुल थे, क्या वह फुलफिल थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, ग्रेटफुल थे, ठीक है। तो 19 का ए हो जाएगा, ठीक। अब चलिए 20 का क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स वाज पंडित जवाहरलाल नेहरू सेंट टू जेल इन दिस लेसन। इस लेसन की बात हो रही है, पूरी लाइफ की बात नहीं रही। इस लेसन में जो है वो कितने बार वह जेल गए हैं इसकी चर्चा हुई है, ठीक है, किन किन जेल में गए हैं कुल मिलाकर। तो देखिए बहुत जल्दी मैंने इसका आंसर नहीं बना पाया हूँ मैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 6 टाइम, 6 बार वह जेल गए हुए, उसकी चर्चा इस पाठ में आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो इस हिसाब से जो आपका इस पार्ट का जो चैप्टर 1 का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने बनाया जो बना, ठीक है। और आज की वीडियो में इतना ही, फिर मैं आपको अगली वीडियो में